हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्गशीर्ष मास के सोमवार के दिन कही जाने वाली कथा सुनाऊंगी। यह कथा महादेव का डोरा बांधते समय की जाती है। इस डोरे की हर जगह अपनी अपनी परंपरा है। कहीं जगह यह मार्गशीर्ष महीने के जितने सोमवार आते हैं 4 या 5 सोमवार को कही जाती है। हमारे यहाँ यह कथा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के सोमवार को की जाती है और सफ़ेद धागे का डोरा घर के सभी सदस्य बांधते हैं। इसमें आग के वृक्ष की फूलों वाली टहनी तोड़कर लाते हैं। मिट्टी का मंडल बनाकर उसमें आग की टहनी लगाकर उसकी पूजा की जाती है। इस दिन सिर्फ ज्वारी से बनी रोटी, चूरमा, आलू की सब्जी खाई जाती है। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पंचोपचार पूजा कर कर आग के वृक्ष के नीचे रख के फिर कच्चे दूध में जो हमने घर के सभी सदस्यों के लिए बनाए हुए डोरे थे वह दूध में डाल दिए जाते हैं। हाथ में ज्वारे की अक्षत लेकर यह कहानी सुनी जाती है। कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक नगर था। उस नगर के सभी लोग मार्गशीर्ष मास में सोमवार के दिन डोरे की पूजा और कथा करते थे। उसी नगर में एक सास बहू रहते थे। जब मार्गशीर्ष मास का सोमवार आया तो उस दिन सास ने तो उस डोरे का पालन किया, पूजा वगैरह करके ज्वारी की रोटी खाई, लेकिन उसकी बहू ने उस दिन गेहूं से बनी रोटी खाई। इससे उनको महादेव का कोप हो गया। उनका धन संपत्ति वैभव सब नष्ट हो गए, वह सब जलकर कोयला हो गए। उसकी सास ने उसको घर से निकाल दिया। चलते चलते गांव से बाहर आई। उसको प्यास लगी थी। उसे तभी एक कुआं दिखाई दिया। कुएं पर बहुत से लोग पानी भर रहे थे। जब वे कुएं के पास पहुंची तो उसके आते ही कुआं सूख गया। तो लोगों ने देखा कि इसके आते ही कुएं का पानी सूख गया, तो उन लोगों ने उसे पत्थर मारकर वहां से निकाल दिया। वह आगे चलते चलते एक नदी के पास गई। जैसे ही वह नदी पर पहुंची तो नदी में पैर रखते ही नदी का पूरा पानी सूख गया। अब क्या था, वहाँ भी लोगों ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। आगे चलते चलते वह एक खेत में पहुंची तो वह खेत हरे भरे धान से लहलहा रहे थे। इसके आते ही पूरे खेत सूख गए। बस इसको देखते ही वहाँ किसान थे तो उन्होंने इसे मारकर वहाँ से भगा दिया। आगे चलते चलते यह एक वन में पहुंची। वन में एक साधु की कुटिया थी। साधु को उसकी हालत देखकर उस पर तरस आ गया, तो साधु ने उसे अपने कुटिया में आश्रय दिया। लेकिन उसके आते ही कुटिया में सांप और बिच्छू निकलने लगे। यह देखकर साधु समझ गए कि इससे कोई अपराध हुआ है। तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटी क्या हुआ, उसे कोई भूल चूक हुई है? तो उसने अपनी सारी बात बता दी। उसने मार्गशीर्ष मास में सोमवार के दिन डोरे का पालन नहीं किया, इसीलिए उनके घर का सब नष्ट हो गया और इसीलिए उसकी सास ने उसे निकाल दिया है। और रास्ते में जो जो उसके साथ हुआ उसने सब बातें साधु को बता दी। जब सोमवार आया तो साधु ने उसे व्रत रखने के लिए कहा और उस दिन उन्होंने मिलकर डोरे का व्रत किया, महादेव की पूजा करके डोरा बांधा और ज्वारी की ही रोटी खाई। तब महादेव प्रसन्न हो गए और साधु की कुटिया में जो सांप और बिच्छू थे वे सब चले गए। अब कुछ दिन वह साधु की कुटिया में रहकर वापस अपने घर निकली तो रास्ते में उसे वही खेत मिले जो उसके आने से सूख गए थे। अब उसके फिर से आते ही वे सूखे हुए खेत फिर से लहलहाने लगे। अब वहाँ के लोगों ने उसका स्वागत किया और उसे वहाँ रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा अब वो पहले वाले दिन नहीं रहे, अब मुझे घर जाना है। अब वो आगे चलने लगी। आगे आते आते उसे वह नदी मिली जहाँ पर उसके पैर रखने से वह नदी सूख गई थी। उसके वापस आते ही वह सूखी हुई नदी फिर से पानी से बहने लगी। अब वहाँ के लोगों ने भी उसका स्वागत किया और उसे वहाँ रुकने के लिए कहा। अब उसने कहा कि अब वो पहले वाले दिन नहीं रहे, अब तो मुझे घर जाना है। ऐसा कहकर वो आगे चली। आगे उसे चलते चलते वह पहले वाला कुआं मिला। वहाँ पर लोग खड़े थे।
उसके आते ही वह सूखा हुआ कुआं फिर से पानी से भर गया। उसे देखकर सब खुश होने लगे और उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगे। लेकिन उसने कहा, अब वो पहले वाले दिन नहीं रहे। अब मैं वापस अपने घर जाऊंगी। अब वो अपने घर आ गई और जब वह दरवाज़ा खटखटाने लगी तब उसकी सास ने पूछा कि कौन है। तो उसने कहा, मैं आपकी बहू हूँ। उसकी सास ने कहा कि पहले जैसी हो या नहीं हो या बदल गई हो। तो उसने कहा, पहले जैसी तो नहीं हूँ, अब मैं बदल गई हूँ। उसकी सास ने कहा कि अगर पहले वाली होगी तो कोयले का थाल दूंगी, अगर बदल गई होंगी तो हीरे जवाहरात का थाल दूंगी। ऐसा कहकर वह कोयले का थाल लेकर आई। उसका दरवाज़ा खोलते ही वह कोयले से भरा थाल हीरे जवाहरात में बदल गया। यह देखकर उसकी सास खुश हो गई कि ये अब तो बदल गई है, तो उसे अंदर ले गई। और जब दूसरा सोमवार आया तो दोनों सास बहू ने मिलकर डोरे का व्रत रखा और महादेव की पूजा की और उनका घर, धन, वैभव सब पहले जैसे हो गया। उनकी सुख संपदा सब वापस आ गई। हे महादेव, जैसे आपने उन सास बहू पर कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। और इस कथा को जो कहे, सुने और हुंकारा भरे, उन सभी के घर धन दौलत से भंडारे भरपूर बनाए रखना। कथा सुनने के बाद दूध में से डोरे निकालकर हाथ में लपेटकर फिर प्रार्थना करके वह डोरे निकालकर आँख के पेड़ पर चढ़ा दिए जाते हैं। और उसके बाद पहले गणेश जी की, फिर माँ अम्बा की और फिर महादेव की आरती की जाती है। यह महादेव के डोरे की कथा आपको कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।